से। बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज्म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफ़ी लोग को हिदायत दे रहा है। आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी। जहाँ तक ये सवाल है, उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊँगा और मैं शराब पीता हूँ तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए, इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 333 बार 323 टाइम्स 323 बार कहा गया है कुल, कालू, इन लोग ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल, उनसे कहो। यानी कुरान मजीद की एक क्वेश्चन आंसर बुक है। 323 टाइम्स पूछा गया कि क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल, कहो कुल। उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाहु अहद। तो ये कुल जो है, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं, ये हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नऊज़ुबिल्लाह। अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नऊज़ुबिल्लाह। इसका जवाब यह है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है। और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया, तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर, किसने पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं। तो पहले चंद साल काफ़ी तहकीक की, लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं। जवाब मिला, फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, और मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने। एक शख्स आता है चौराहे पे, वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4। वो चुनता है नंबर 2 सड़क। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? इंसान की। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे, 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा, उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4। अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर 2 चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे, 1:15 बजे सड़क नंबर 2 पे चुनेगा। तो सड़क नंबर 2 किसने चुना, अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? अल्लाह या इंसान? इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी। वो चुनता है सड़क ए, अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ए चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है। वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था, ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए। वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्म गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है।
اللہ جانتے ہیں, اللہ ایڈوانس میں لکھتے. تو کون ذمہ دار؟ انسان. تو اللہ کے پاس علم غیب ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی کبھی غلطی نہیں کرتے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چوری کر کے زندگی بسر کر سکتے یا ایمانداری سے. آپ ایمانداری سے کرتے, اللہ تعالیٰ لکھ دیتے کہ یہ انسان ایمانداری سے زندگی بسر کرے گا. تو کون ذمہ دار؟ انسان. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. صحیح بات ہے. مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں ایگزامینیشن میں, آپ کو پیپر آپ کا بہت خراب جاتا ہے, آپ جانتے ہیں میں فیل ہونے والی ہوں. آپ گھر پہ آ کے دعا کرتے, یا اللہ مجھے پاس کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ ایگزامینیشن میں جانے والے یہ تاریخ کو آپ فیل ہوئی ہیں. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ گھر پہ آ کے دعا کریں گے, ہاں کہ نہیں؟ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ دعا قبول کریں گے کہ نہیں. اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. تو تقریر میں لکھا ہے یہ لڑکی ایگزامینیشن میں جاتی ہے, فیل ہونے والی تھی, گھر پہ آ کے دعا کرتے, اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا, اسے پاس کر لیتا. تو ہمیں پتا نہیں کہ کیا ہوگا, تو دعا کرنا اچھی بات ہے. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. تو تقدیر کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اختیار دیا ہے. 100% نہیں, 95%, 90. میں چاہتا ہوں میں دنیا کو تباہ کر دوں, اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. لیکن اللہ آپ کی چوائس آپ کے اوپر چھوڑا ہے. آپ کو ہدایت دی قرآن میں اور حدیث میں, آپ فالو کرو نہیں کرو آپ کے اوپر ہے, آپ کے اوپر فری ول ہے. لیکن اگر آپ کوئی غلطی کرتے آپ ذمہ دار, آپ کوئی اچھائی کرتے آپ ذمہ دار. تو اسی لیے تقدیر کے بارے میں اللہ کو علم غیب ہے. تو جو بھی غلط کام کرتے ہیں آپ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں کرواتا. تو یہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن مجید کی جو تعلیمات پہ عمل کریں گے, اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.